हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे। आपका चैप्टर 9 है। इफ यू लाइक द वीडियो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यवसाय छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि की आदमी है। फूल पौधे रकबरियों से होजों में लगे फुहावरे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आराम कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त जलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते। इसमें बताया हुआ है कि जो माधव दास एक आदमी है जो कोठी में रहता है और उन्हें संगमरमर के पत्थर से बनवाई है। बहुत सुंदर बगीचा है, फुहावरा है। गर्मी में बहुत अच्छा लगता है फुहावरा। बगीचे में फूल है, पौधे हैं, हर चीज़ें टाइम भी उनके पास है। और क्या देखते हैं, प्रकृति बहुत अच्छी होती है। गार्डन में मतलब बहुत अच्छा लगता है उसे। ठीक है, अपनी प्रकृति को देखते निहारते रहते हैं। ओके, उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनके विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास में रखे हुए फंसी हुक्के की सटक को मुंह में दे ख्याल में संध्या में स्वर्ण की भांति गुजार देती हैं। मतलब कि जब उनके मित्र होते तो वो बातें करते हैं, लेकिन जब उनके मित्र नहीं होते तो वो हुक्का पी लेते हैं। हुक्का अपने मुंह पर लगा देते हैं। मतलब हुक्का नहीं होता, इस तरह का होता है हुक्का। यहाँ एक डंडा होता है जो आदमी हाथ से उसको लेता है। ठीक है, आज कुछ बादल थे, घटा गहरी थी, धूप का प्रकाश में से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब कि क्या है, मतलब कुछ बादल थे, धूप बार बार मतलब बीच बीच में आ रही थी और पढ़ते हैं इसको। ठीक है, उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिलता, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। वो सोचते कि कुछ खाली सा है, कुछ मतलब कुछ खाली है इस घर में। मतलब सोचते हैं कि कुछ नहीं है मेरे घर में। ठीक है, मतलब नहीं है, ये ऐसे कुछ सोचते हैं। देखते जानते हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार थे। मतलब कि एक दिन पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठ गई। उसके बहुत सुंदर थी, गर्दन लाल थी, गुलाबी और साइड में से किनारे जो थी उसके लीली थी और चमकदार पंख थे, बहुत सुंदर लग रही थी। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, जैसे शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी, जैसे कि किसी ने को चित्र बनाया हो, जैसे कि ना चित्र उसमें लगे रहते हैं। मतलब छपते नहीं है चित्र, कुछ लाइक पंख से या फिर कुछ दिल सा बन जाता है, वैसे होता है। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्य का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसने नहीं चाहा था। कभी पर हिलती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। मतलब उसे पता नहीं था वो उसका घर है और अपनी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और फुदक भी रही, हिल भी रही थी बार बार। माधव दास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। उसकी स्वस्थता बड़ी प्यारी जान पड़ी थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल दिरकना देखते रहे। मतलब जो माधव दास थी उसको बहुत अच्छी लगी वो चिड़िया। कभी चिड़िया उस पर जाती, कभी उस पर जाती। इसमें वह अपना बहुत कुल भूल गया। मतलब सब कुछ जो बहुत कुछ भूल गए थे। वे अपने घर है कुछ नहीं, बस उस चिड़िया के बारे में सोच रहे थे। उन्हें उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुश से यहाँ समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेवक्त के यहाँ आया करो। जो माधव दास है वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बगीचा है, तुम आया करो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम आया करो, तुम्हारा ये बगीचा समझ लो। ठीक है, चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उसने
उससे की जा रही है। एकाएक तो घबराई फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं भी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ चिढ़ गई थी। वो बोली चिड़िया कि मुझे नहीं पता था कि आपका ये बगीचा है। मुझे नहीं पता था कि आपका ये बगीचा है, तो मैं कुछ मतलब आराम से यहाँ आई थी, लेकिन मैं वापस चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो। मेरा मन तुम्हें बहुत मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास कहते हैं, ये जो बगीचा भी मेरा है, ये संगमरमर की जो कोठी मेरी है, लेकिन तुम इन सबको अपना समझ लो, ठीक है। मेरी प्यारी अभी मत जाओ, तुमने जो मेरा दिल है वो बहुत खुश किया है। चिड़िया बहुत कुछ सुकाचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका देखना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं देखना यहाँ बैठ गई थी, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं भी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था आपका बगीचा ही है। और फिर जो चिड़िया थी उसने सोचा कभी मेरे से गलती तो ना हो गई यहाँ बैठने पर। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरी चित्र प्रफुल्लित हुआ है। मतलब चित्र तो मालूम मेरा मन खुश हुआ, तुमने मेरा मन खुश कर दिया है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचा नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रांगनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ तुम क्यों न रहो। उसने कहा कि तुमने मेरा जो दिल है वो खुश कर दिया है, और तुम बस यही रहा करो मेरे पास, ठीक है। बहुत मेरी जो कोठी वो बहुत से सुनसान है, कोई बोलता ही नहीं है। चाचा मतलब कुछ बिल्कुल सुनना पड़ा है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उठ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी मैं चलती जा रही हूँ। नहीं सॉरी, अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। मुँह कहती कि आप सोचिए ज़्यादा मत, मैं अभी चली जाती हूँ। मेरी माँ है वहाँ, मतलब मैं माँ के पास जा रही हूँ, ठीक है। सूरज की जो धूप खाने आई थी और हवा खेलने और फूलों से बात करने के जरा मैं घर से उड़ाई थी, मतलब मैं आ गई थी घर से, ठीक है। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो जाने क्या क्या न पाऊंगी। मेरे दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताऊँ क्या है? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अच्छा, माधवदास है वो अपनी बातों में से फंसा रहे हैं कि भाई तुम मेरे पास रहा करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह मतलब सोने से सजा दूंगा। सोने से तुम्हें मतलब झालर जो तुम्हें लाइक माला उससे सजा दूंगा तुम्हें। और फिर अब मेरी प्यारी चिड़िया जो देखो कि पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है, तुम महल के अंदर चलो, मैं तुम्हें क्या करूँगा। तुम्हारी माँ के पास क्या है? मेरे पास सोना मोती सब कुछ है, तुम्हें सुख मिलेगा, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसा गलती नहीं कहूँगी। मैं अभी यहाँ से उठ जा रही हूँ। तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ले आती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। वो कहती है कि
कि वो जो चिड़िया थी वो डर गई और फिर क्या बोली कि मैं बस यहाँ एक डाली पर ही बैठ गई थी, मुझे नहीं पता, मुझसे गलती हो गई, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरी माँ मतलब मेरे घोंसले के चारों तरफ जो धूप होती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है वो बिखरी रहती है और मैं बस यहाँ खेलने और जब मैं खेलने जाती हूँ तो जो मेरी माँ है वो बाहर देखती रहती है, ठीक है। और दानी माँ खाना तो मेरी माँ ले आती है और ये समझो कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं अपनी माँ की हूँ। माता दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माता दास कहते, तुम कहाँ रहती हो भोली चिड़िया, और तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो चिड़िया कहती है कि मैं भाई को, बहन को, मम्मी को जानती हूँ, धूप को जानती हूँ, घास पानी को जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, चाहे तुम सेठ क्यों ना हो। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। अब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। वो कहते, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तुम्हें मुझे जाने दीजिए। वो कहती, चिड़िया कहती, तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। माधवदास, चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तू, मुझे माला माल कर सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो ना, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बातें होती होंगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहती हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, वो कहती है कि मुझे ना मुझे अपनी जो माँ है वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मैं तुम्हारे पास क्या करूँगी आखिर, और मुझे नहीं पता माला माल होता क्या है, और मैं माला माल करके हो जाऊँगी तो करूँगी भी क्या मैं, मुझे बस अपनी माँ के पास रहना है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसकी जगत को तरसा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फूद कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। जो सेठ वो कहता है, उसे जाता है कि मैं तुम्हें सोने का जो है पिंजरा बनवाऊंगा, सोने का हर चीज़ मैं तुम्हारी बनवाऊंगा। वो कहता है जो माधवदास कि मैं तुम्हारे सोने का घर बनवाऊंगा, सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया में वो हो ही नहींगा। ये तुम्हारी पानी पीने की कटोरी ना टूटी फूटी, वो मैं सोने की बनवा दूंगा, ठीक है। वैसा कहती है। अब क्या है उसके आगे कि तू वो देखती रहेगी, तू खुश होगी उसमें और तू मुझे भी खुश करेगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है से तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें और भी बहुत सीखना होगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिसे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ, बगीचे पर बगीचे हैं। जो सेठ है वो कहता है कि देख चिड़िया, तुझे सोने का मतलब नहीं पता। चिड़िया कहती है मुझे सोने का मतलब नहीं पता। सेठ कहता है तुझे सोने का मतलब पता ही क्यों होगा, तुझे तो बहुत कुछ सीखना होगा। और जिसने माधवदास की बात सुनी ना, उसके जो है भाग्य खुल जाते हैं। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ और बगीचे पर बगीचे हैं। मैं इतना अमीर हूँ, ठीक है ना। दास दासिया की संख्या नहीं है, नौकर नौकरानी की दास दासिया की संख्या भी तो नहीं है, मेरे घर में इतने हैं। पर तुझसे मेरे चित्र प्रसन्न हुआ है, तूने मेरा मन खुश किया है, प्रश्न किया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। वो कहता है तू इस बात को क्यों नहीं समझती, तूने मेरा दिल खुश किया। मैं तुम्हें इतना सुख देने लग रहा। तू माँ माँ माँ, ये क्या होती है माँ। चिड़िया, से मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरा बाट देखती होगी। वो कहती चिड़िया कि माँ मेरा बाट देखती, मेरी माँ बाट देखती होगी, मैं चलती हूँ।
से ठहरो ठहरो, इस अपने पास के फूल को तने देखो, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वो कहता है कि ये जो एक फूल है, इनके और भी तरह के फूल हैं, अनगिनत फूल है, अलग अलग रंग के हैं और अलग अलग इनमें से खुशबू आती है। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरा घोंसला में कुछ भी नहीं तो है, तो कुछ भी नहीं है तेरे घोंसले में। माँ क्या है? कुछ नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसे सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मुल्लक को क्या नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरा मूल्य को चमका दूंगा। वो कहती तुम वो कहता है, सेठ कहता है कि तू इतनी सुंदर थी गर्दन, तो देख तेरा जो है पूरा शरीर देखो कितना देह कितना सुंदर है, और मैं तुझे और जो सुंदर कर दूंगा सोने से, ठीक है। वो कहता है तुम्हें सोने से मढ़कर तेरी मतलब तुझे और अच्छा कर दूंगा। तेने मेरे चित्र को प्रश्न किया, मतलब तूने मेरे मन को खुश किया। तू मत जा यही रहे। वो कहता है तू मत जा यहीं रहे। चिड़िया सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। वो कहती है कि मैं राह भूल जाऊँगी, रात हो जाएगी और बस मुझे नहीं पता मेरी माँ है मेरी है। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। जो सेठ वो कहता है तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जाओ, पर ये समझना कि तुम्हारा जो बगीचा तुम्हारा ही है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई और जिसे सुनकर दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया भी कुछ भी नहीं समझी। चिड़िया कुछ नहीं समझी। सेठ ने एक बटन दबा दिया, मतलब जो नौकर जो दास था वो भाग के बाहर आया, ठीक है। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आऊँगी मैं। वो कहते हैं सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आऊँगी मैं। कल आना परसों आना रोज आना। वो कहते हैं कल आना परसों आना हर रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ के ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के इंतजार में चला, मतलब के जतन में चला। मतलब इसमें मतलब कि वो चिड़िया को पकड़ने वाले हैं। अब इसमें आगे देखते मतलब चिड़िया को पकड़ेंगे, ऐसे उनको बातों में उलझा रहे हैं चिड़िया को। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारा भाई बहन कितने भाई बहन है? वो कहता है वो बातों में फुल सारा कि तुम इतनी सुंदर, तुम्हारे भाई बहन कितनी हैं? चिड़िया दो बहन एक भाई। वो कहती दो बहन और एक भाई है, पर मुझे देर हो रही है। वो कहती मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, दो बहन एक भाई हैं। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने की क्यों चैन नहीं था। वह चौकानी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। वो कहती है सेठ जो मुझे देर हो रही है मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। वो कहती है कि जो सेठ वो कहता है कि मेरी प्यारी अभी तो रुक जाओ और अपने घर का कुछ बताओ मुझे। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगा। वो कहती रात हो जाएगी फिर मुझे राह नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। मतलब कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, फिर वो एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वहाँ आकर अभी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई सास के माँ के पास गई और माँ की गोद में घिरकर सुबकने लगी। ओ माँ मतलब चिड़िया भाग गई। पता था उसे पकड़ने वाले हैं, मतलब चिड़िया को नहीं पता, लेकिन चिड़िया बहुत घबरा रही थी और वो भाग गई। कैसे लगा कि जैसे कि कोई इसकी देह को मतलब एक छू के चला गया, तो वो भाग गई डर की मारी। फिर अपनी माँ के पास आई, उसकी गोद में लेट गई। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या है? वो कहती है उसकी माँ कि क्या हुआ चिड़िया, मतलब वो अपनी बच्ची को कहती क्या हुआ?
पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही और माँ माँ करती रही। मतलब कि वो ओ माँ करती रही, कुछ नहीं बोली। वो माँ बोली कि तुम क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? चिपक चिपक कर अपनी मतलब माँ की छाती को से चिपक गई और बोली कुछ नहीं माँ, बस फिर वो बस सुबकती रही, कुछ नहीं बोली, ओ माँ बोल रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे उस अब पलक न खोलेगी। मतलब कि ऐसा लगा जैसे वो जो पलक है वो नहीं खोलेगी, वो अपनी माँ की छाती के मतलब चिपक कर वो सो गई आराम से, क्योंकि वो रो रही तो नींद आ गई उसे, तो वो सो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अब पलक न खोलेगी क्योंकि वो सो गई है। और इसमें ये बताया हुआ है कि इस मतलब पूरे चैप्टर में ये बताया हुआ है कि हमें समझकर उस चीज़ को समझना चाहिए। हमें किसी की कोई मतलब सब बच्चों को मतलब किडनैप करते हैं हम। अभी अगर मैं आपको बताऊं बच्चों को किडनैप करते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। मतलब इस चैप्टर में थोड़ा बहुत यही बताया हुआ बस, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब ये जो सेठ है उसको मतलब ऐसा लगा चिड़िया को जैसे कि किसी ने मुझे मारा है, और वो भाग गई डर के मारे। फिर वो अपनी माँ के पास आई, अपनी छाती मतलब अपनी माँ की छाती पर चिपट कर रोने लगी और फिर वो सो ही गई। इससे लगा जैसे कि वो आँख नहीं खोलेगी। तो जो कहानी लिखी है जयेंद्र कुमार ने, आपको मतलब JAN अंकी बिंदी जयेंद्र कुमार ने कहानी जो है मतलब सॉरी कहानी जो है वो लिखी गई है, ठीक है। सो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ओके। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।